वृंदावन, जिसका अर्थ है एक तुलसी का वन, ये वो स्थान है जहाँ श्री राधा कृष्ण ने अनेकों लीलाएं करी थी और आज भी भक्त उन्हीं लीला स्थलियों पर आकर उनका स्मरण करते हैं। आइए मित्रों, चलिए मेरे साथ वृंदावन की परिक्रमा पर। राधे राधे मित्रों, आज हैं हम वृंदावन धाम में। आइए मेरे साथ आपको वृंदावन की पूरी परिक्रमा कराता हूँ अपने साथ और यहाँ के संपूर्ण मुख्य स्थानों के दर्शन भी कराता हूँ। हम अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं अटल्ला चुंगी से, जो कि मथुरा से आने वाला रास्ता है। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे और इसी स्थान से अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। मित्रों, ये है अनिरुद्धाचार्य जी का गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहाँ पर आज भी अनेकों वृद्ध माताएं रहती हैं और साथ ही यहाँ पर भक्तों को मुफ्त भोजन भी मिलता है और एग्जैक्ट इसी स्थान पर वो अपनी कथाओं को करते हैं। मित्रों, हमारी परिक्रमा में आपने सबसे पहले दर्शन करें गौरी गोपाल आश्रम। वो अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है जहाँ पर आपको फ्री भोजन सेवा भी मिलती है। अब हम आ चुके हैं इस्कॉन चौक पर। ये वो स्थान है जहाँ पर अगर आप छठी क्रास से वृंदावन आते हैं तो आप इसी स्थान पर आते हैं और लोग इस स्थान से भी अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आइए यहाँ से चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा सबसे पहला स्टॉप है केली कुंज आश्रम, वो स्थान जहां पर प्रेमानंद महाराज रहते हैं। आपने इस स्थान को वर्तमान समय में पूरे सोशल मीडिया पर वायरल देखा होगा। आइए यहाँ के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा दूसरा स्टॉप है कालीदह घाट। ये वो स्थान है जहां से भगवान श्री कृष्ण कालियानाग से युद्ध करने के लिए कूदे थे और आपको आज भी इस स्थान पर उस वृक्ष के दर्शन होंगे जिस वृक्ष से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग से युद्ध करने के लिए छलांग लगाई थी। आइए इस स्थान पर चलते हैं, यहाँ के संपूर्ण दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। आप जो मेरे पीछे वृक्ष देख रहे हो, उसी वृक्ष से ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। इस स्थान तक प्राचीन समय में यमुना जी आया करती थी, पर वर्तमान समय में वो यहाँ से थोड़ी सी दूर जा चुकी हैं। तो आइए मित्रों, यहाँ के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और आज यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है, ऐसा लग रहा है वर्षा होने वाली है और अगर वर्षा हुई तो हमारी परिक्रमा में और आनंद आएगा, क्योंकि वृंदावन वर्षा के बाद बहुत खूबसूरत दिखता है। चलिए चलते हैं परिक्रमा में। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा तीसरा स्टॉप है श्री मदन मोहन जी मंदिर। ये मंदिर वृंदावन के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है और ये मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर भी है। आइए इस स्थान पर चलते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरे वृंदावन में सबसे ऊंचा मंदिर है और साथ ही सबसे प्राचीन मंदिर भी। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के उस ऊंचाई के स्थान पर वहाँ एक सोने का कलश हुआ करता था, जिसको एक चोर ने इसी स्थान से चुराया था, जिसके बाद वो यहीं से यमुना जी में कूद गया था। मित्रों, माना जाता है प्राचीन समय में यमुना जी इस स्थान तक आया करती थी और साथ ही आपको यहाँ पर ये 12 आदित्य मंदिर भी देखने को मिलेगा। माना जाता है कालियानाग से युद्ध करने के बाद जब भगवान कृष्ण को ठंड लगी तो मैया यशोदा उनको इसी स्थान पर लेकर आई थी, क्योंकि ये स्थान काफी ऊंचा हुआ करता था और इस स्थान पर 12 सूरजों ने एक साथ प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण को गर्मी दी थी। आइए यहाँ के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा चौथा स्टॉप है इमली तालाब मंदिर। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने महाराज करा था और यहाँ पर आज भी एक वृक्ष है जो 5500 साल से भी इस स्थान पर है, जो कि एक इमली का वृक्ष है। आइए यहाँ के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं।
मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा 5वां स्टॉप है चीर घाट। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चढ़ाया था। मान्यताओं अनुसार ये जो आप वृक्ष देख रहे हो, ये वही वृक्ष है जिस पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चढ़ाया था। आइए यहाँ के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा 6वां स्टॉप है केशी घाट। ये वो घाट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक राक्षस का वध करा था और ये वृंदावन के सबसे सुंदर घाटों में से भी एक है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर यमुना जी की आरती भी होती है। आइए यहाँ पर दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, परिक्रमा करते करते हमें संध्या यानी शाम हो गई है। आपने दिन में तो वृंदावन के दर्शन कर लिए, आइए मेरे साथ अब आपको रात में वृंदावन के सुंदर दर्शन कराता हूँ। चलिए अपनी परिक्रमा में चलते हैं। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा 7वां स्टॉप है श्री जगन्नाथ मंदिर। मान्यताओं अनुसार ये वो स्थान है जहाँ पर पहला जगन्नाथ जी का जो प्रतिमा था, जो पुरी जगन्नाथ में था, उसको यहाँ पर लाकर स्थापित करा गया था। आइए यहाँ के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम वापस आ चुके हैं अटला चुंगी पर, जहां से हमने अपनी इस वृंदावन परिक्रमा को प्रारंभ करा था। परिक्रमा का रूल कुछ इस प्रकार होता है कि आप जहां से भी अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, वहीं आकर आपको अपनी परिक्रमा को पूर्ण करना होता है। तो हम वापस आ चुके हैं अटला चुंगी। आइए मेरे साथ यहाँ वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम करते हैं और अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं।